नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन होंगे। आज एक नया टॉपिक जियोमेट्री में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीगॉन, और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, भर भर के प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इसके बारे में, और ये क्लास नंबर 4 है, मैथ का क्लास नंबर 4 है जो आपके सुपर टेट यूपी टेट। देखिए, एक बात ध्यान में रखकर हमको चलना है कि भर्ती आनी निश्चित है, भले थोड़ी सी विलंब है यहाँ पर, लेकिन यह तो कन्फर्म है कि आनी है। तो हमें तैयारी अगर अभी से करेंगे तो ही हम अपने जो हमारे कंपटीटर हैं उनको हम पीछे कर सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में बहुत ही कंपटीशन है। इस वजह से हम आपको जो चीज़ें दे रहे हैं बिल्कुल कोर, और बच्चों को जो मैथ में डर होता है ना, उसको आप सच में उस भय को भगा सकते हैं यहाँ से देखकर। और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज्योमेट्री पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैथ का पहला टॉपिक ज्योमेट्री, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। तो इस ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, और मतलब ये ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए भी कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए करंट हेवन के नाम से, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। जैसे ज्योमेट्री का पूरा लेक्चर समाप्त होगा, क्योंकि यह चौथा लेक्चर है, जैसे समाप्त होगा वैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं बता देता हूँ, समराई कर देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। इसके पहले वाले में रेखा, बिंदु, लाइन, लाइन के प्रकार, है ना, कोड, कोड के प्रकार, उस पे न्यूमेरिकल, ये 3 वीडियो हमने खत्म किया है। ये चौथा लेक्चर है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलीगॉन। यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं और मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, वो भी एक एग्जाम में नहीं, मैक्सिमम एग्जाम्स मेरे भाई। तो इस वजह से आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए, और जो बताया जा रहा है उसका हो सके तो खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। थ्योरी के बाद हम एक तरह से प्रैक्टिस भी कराते हैं इसके क्वेश्चन का। जैसे ही सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं 1-1.5 महीने में, 2 महीने में मैथ का, तो कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, और प्लस इसका प्रैक्टिस डेली चलता रहेगा। ये डेली रात में 9 बजे क्लास आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलीगॉन क्या पढ़ना है हम लोग को? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब हो गया मेरे भाई बहुभुज, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज मतलब अनेक भुजा वाला। अब बहुभुज होता क्या है पहले इसको समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुभुज होता क्या है पहले इसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आपके दिमाग में तो आ रहा होगा बहुभुज क्या है, तो दिमाग में एक चीज़ दिमाग में बैठा के चलना है हमको मेरे भाई, कि बहुभुज वह आकृति होती है, बहुभुज वह आकृति होती है जो कम से कम तीन एक तरह से 3 भुजाओं से या फिर 3 बंद लाइनों से घिरी हुई होती है। तो आपको दिमाग में रखना है, बहुभुज वह आकृति होती है जो कम से कम 3 भुजाओं से बंद होती है, या फिर 3 भुजाओं से कम 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं मेरे भाई। तो इस बात को आपको याद रखना है ना। चलिए हम आपको और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए, बहुभुज का मतलब हो गया कि 6 साइड हो, 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, पंचभुज कहते हैं। 6 भुजा है तो खष्टभुज कहते हैं, 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहते हैं, अगर 3 भुजा है तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, सबके लास्ट में भुज लगा है। भुज का मतलब होता है भुजा, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं वाला, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं वाला, पंचभुज का मतलब 5 भुजाओं वाला, खष्टभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला, सप्तभुज का मतलब 7, अष्ट का मतलब 8, इस तरह से नन का मतलब कि 9, ठीक है। इस तरह से अनेकों भुजाएं होती हैं। तो जिसके माध्यम से हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, क्या क्या निकालने वाले हैं, पहले यह सीखेंगे हम लोग मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग यह सीखने वाले हैं, देखो ट्रायंगल है मेरे भाई, ये ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या आपका पेंटागन है, हेक्सागन है, इंग्लिश में हेक्सागन बोलेंगे, और यह 5 भुजा रहता तो पेंटागन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश हिंदी भी कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए इंग्लिश हिंदी में भी, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करने वाले इंग्लिश हिंदी में दोनों लैंग्वेज में नोट्स, ठीक है ना। तो भरपूर तरीके से बस आप आनंद लीजिए क्लास का, ठीक है। चलिए, अब जिसको आना होगा आप उसको शेयर कर सकते हैं जो आपका प्रिय हो, क्योंकि जितना भला करेंगे उतना भगवान प्रभु आपका भला करेगा, ठीक है। अब देखिए, अंतःकोणों का योग पहले हमको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या निकाला जाता है। हमको सबसे पहले इसमें यह फाइंड करने को एग्जामिनर पोल देगा कि अंतःकोणों का योग बताइए, किसी भी बहुभुज का अंतःकोण का योग क्या होता है। अभी हम एक एक करके कम से कम 4-5 एक तरह से प्रकार को लेकर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। 4-5 आकृतियां लेकर हम बताएंगे। अंतःकोण कितने होते हैं, अंतःकोण कैसे निकालेंगे। अंतःकोण का मतलब हो गया, अंतःकोणों का योग का मतलब हो गया मेरे भाई सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल भी बोल सकता है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताओ, क्लियर है। अब एक चीज़ और बोल सकता है, बाह्य कोण। बाह्य कोण भी निकालने को दे सकता है। बाह्य कोणों का योग बताइए, किसी मतलब यही बोल देगा बताओ इसका बाह्य कोण का योग कितना, बाह्य कोण कितना होगा। अगर तीनों भुजा है
1 2 3, तीनों भुजा है तो बोल देगा बाह्य कोणों का योग बताओ। एक भुजा है तो बाह्य कोण पूछेगा, किसी एक बाह्य कोण का मान बता दो, वैल्यू बता दो। अगर तीनों भुजाएं हैं तो यह बोल देगा कि तीनों भुजा यानी कि जो 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं के बाह्य कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, इतना कॉन्फिडेंस हम आपके अंदर ला देंगे, डेवलप कर देंगे ना, जिससे आपको इजी होगा अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। मैथ में डर नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसान होता है। देखते चलो बस। बाह्य कोण का मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। यह तो हो गया। अब एक चीज और दिमाग में रखना है, यह तो दोनों चीज पूछेगा ही पूछेगा, या फिर पूछेगा बाह्य कोणों का योग बताओ, या फिर पूछेगा अंतः कोणों का योग बताओ, या फिर पूछेगा एक किसी मतलब इस आकृति का किसी एक बाह्य कोण का मान बता दो, इस आकृति के किसी एक इंटरनल एंगल का मान बता दो, है ना, किसी एक अंतः कोण का मान बता दो। या फिर यह पूछ लेगा हमसे कि भाई इसका जो विकर्ण है ना, जो डायगोनल है ना, वो बताओ। हमको तो साफ साफ दिख रहा है 4 भुजा है तो इसमें 2 ही डायगोनल बनेगा। अगर यह है तो इसमें कितने डायगोनल बनेंगे, 1 2 3, इसके बाद 4 5, है ना, 5 के बाद 6, 6 के बाद और देखो 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद देखो यहाँ गया, 8 के बाद देखिए 9, 9 के बाद 9 9 9 9 9, 9 के बाद यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, है ना, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे, हाँ मतलब ये देखिए 3 3 6 3 9 3 चौके 12 3 पचे 15, ऐसे नहीं गिनना है हमको, मतलब 9 या 10 बनेगा, अभी हम काउंट करके बता सकते हैं। मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि पंचभुज है तो उसमें काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो आसानी से। 4 भुजा वाला है तो उसमें भी आप विकर्ण निकाल सकते हो, काउंट कर सकते हो। लेकिन अगर बोलेगा ऑक्टागन आ गया, 8 भुजा वाला आ गया, है ना, पेंटागन काउंट कर सकते हैं। अगर 12 भुजा वाला आ गया तो बताओ अब उसमें कितने आपके डायगोनल बनेंगे, विकर्ण बनेंगे, तो निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, गिन के निकालोगे, गलती हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे, उसके लिए एक फार्मूला है मेरे भाई, उस फार्मूले को भी हम लोग देखेंगे, यानी कि विकर्ण निकालने की। विकर्ण कैसे निकालें, विकर्ण कैसे निकालें, इसको भी देखेंगे। फाइंड आउट डायगोनल, फाइंड मतलब डायगोनल कैसे निकालेंगे, इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो भैया एक एक चीज़ हम लोग बात करते हैं। अब एक एक चीज़ का हम लोग देखते हैं। देखिए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा याद रखना, जो अंतः कोण होगा यह अंतः कोण होगा और प्लस बाह्य कोण भी होगा, इन दोनों का योग हमेशा और हमेशा 180 होगा। एक चीज़ पहले याद रख लेना, कितना होगा, 180 होगा। जैसे बोले यह अंतः कोण है, ठीक है, यह अंतः कोण है, अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, इसको इस लाइन को ऐसे बढ़ा दिया तो ये कितना बनेगा, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण किसी एक भुजा पे कितना बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। यह बात क्लियर हुआ। बताओ मेरे भाई, नोट कर लो, अगर नहीं दिक्कत मतलब अगर दिक्कत है तो फटाफट बताओ। अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। आज आपका सारा का सारा मामला इसी जगह समाप्त करेंगे, हर एक डाउट खत्म करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। यानी अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होगा, लिख लीजिए इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल किसी भी भुजा का, बहुभुज में, पॉलीगॉन में किसी भी साइड का, चाहे पंचभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे 12 भुजा वाला हो, चाहे 16, चाहे 1000 भुजा वाला हो, हमेशा और हमेशा याद रखना है अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का जो योग आएगा ना वो कितना आएगा मेरे भाई, 180 डिग्री होगा। अब अगर यहीं पे बोल दे एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का, तो आपने निकाल लिया, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर बोल दे भाई देखो यह वाला एक हो गया, यह एक 180 डिग्री का बना हमारा, लेकिन यह वाला दूसरा 180 डिग्री का बना और यह वाला तीसरा 180 डिग्री का बना, मतलब कि यह बोल दे 3 भुजा वाले में सारे के सारा अंतः कोण और सारे के सारे बाह्य कोण का योग बता दो। यह बहुत ही सिंपल सा काउंट करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ। अगर 6 भुजा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं एक भुजा की बात कर रहा था, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर की बात कर रहा था, तो 180 डिग्री बना ना। अगर 3 एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का योग पूछा जाए आपसे, 3 भुजा वाले में, त्रिभुज में, तीनों के तीनों बाह्य कोण और तीनों के तीनों अंतः कोणों का योग बता दो, तो भाई आपका एक कोई ऐड कर लेना,
एक कोई ऐड कर लेना 180 डिग्री आएगा, उसमें 3 का गुणा कर देना क्योंकि 3 भुजा वाला है, क्योंकि 3 भुजा वाला है। इस तरह से अगर 5 भुजा वाला रहता तो हम क्या करते, यहाँ पे 5 का गुणा करा देते, दोनों तरफ क्या करते 5 का गुणा करा देते, तो पता चल जाता पूरा का पूरा एक्सटीरियर मतलब कि बाह्य कोण और अंतः कोणों का योग का सम कितना, मतलब योग कितना आने वाला है। बताओ क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। फिर से एक बार सुनते हैं हम लोग, किसी भी आकृति में, बहुभुज के किसी भी आकृति में अगर बाह्य कोण प्लस अंतः कोण का योग पूछता है तो 180 डिग्री होगा, किसी एक बाह्य कोण किसी एक अंतः कोण का। लेकिन अगर पूछता है 3 भुजा वाले में सभी के सभी बाह्य कोण, आपको पता है 3 भुजा में 3 ही बाह्य कोण बनेंगे और 3 ही जो है अंतः कोण बनेंगे, यानी कि 3 भुजा वाले में तीनों के तीनों बाह्य कोण और तीनों के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो जो एक आपने निकाला हुआ है ना अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग करके 180 डिग्री, उसमें 3 का गुणा कर दो। तो ये ट्रिक नहीं, एक फार्मूला बनता है कि जितने साइड होंगे उतने का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। इस वजह से अगर n साइड है तो n का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो जाता है। ये हमारा फार्मूला होता है मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे 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 हम हर एक चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। यह जो पॉलीगॉन हमने बनाया हुआ है आपके सामने ना, 3 भुजा 4 भुजा 6 भुजा का, वह ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस आप देखते चलो, मैं उसी से सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। क्लियर हो गया मेरे भाई, बताना जरा, बताना बताना बताना। पहले सिखाने के बाद मैं फिर से एक एक एग्जाम्पल लेकर फिर आपको बताते चलूँगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए किसी एक अंतः कोण की बात करते हैं। अंतः कोण निकालने वाला फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, उसको हम लोग देखेंगे। देखना ध्यान से, अगर बोला जाए समबाहुभुज का एक अंतः कोण बता दो, किसी भी समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं वाला, जो यह 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, यह 6 है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यह 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, मतलब सारे भुजाओं का सम, मतलब कि जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, जो लंबाई है वो इक्वल होना चाहिए। तो समभुजा समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है मेरे भाई समबाहुभुज, उसके लिए फार्मूला देखिए। वैसे फार्मूला हम आपको यूज नहीं करना सिखाएंगे, लेकिन फार्मूला जानते रहिए। किसी भी समबाहुभुज किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का जो फार्मूला होगा मेरे भाई ना, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। मेरे भाई अब हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अगर हम बोल देते कि 3 भुजा वाले में अंतः कोणों का योग बता दो, सबको पता है कि इसमें 180 डिग्री आने वाला है। कितना आने वाला है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये पता है सबको ना भाई। तो किसी भी त्रिभुज क्या मतलब बस कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए 3 भुजा है, 1 2 3, तो n जहाँ पे जो n है ना, n का मतलब होता है भुजा, लिख लेना, n का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। तो 3 भुजा वाले में अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो बताओगे 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। अब यही फार्मूला आपको घुमा के पता कैसे दे देगा, यहाँ से 90 कर देगा और 2 को अंदर कर देगा। इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। तो यह दोनों फार्मूला मेरे भाई सेम है, कभी कन्फ्यूजन में मत रहना। यहाँ से 2 कॉमन करके इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो 180 आ जाएगा। क्लियर है ना इस बात को। देखिए 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई जब 180 में करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताना जरा, ये बात क्लियर हुई। एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। अगर मैं चतुर्भुज की बात कर लेता, चतुर्भुज में सबको पता है 360 डिग्री बनता है, तो पता है जो उसको प्रूव करके हम लोग देख लेते हैं। यानी कि अगर n की वैल्यू 4 हो जाती, यानी 4 भुजा वाला अगर होता, तब देखते हैं कितना आता। n की वैल्यू जब 4 हो जाता मेरे भाई, तो n की वैल्यू 4 - 2 इंटू 180, तो 4 में से 2 गया तो 2 गुणे 180, तो कितना निकल के आता, 360 डिग्री निकल के आता। 360 डिग्री इस चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग है, इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है कितना, 360 डिग्री। अब 5 भुजा का देखते हैं। अगर यहाँ पे 5 होता n की वैल्यू क्या होता, 5 होता, तब अंतः कोणों का योग बताइए, तब कितना होता भैया, तो 5 - 2। ऐसे प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी, रीट में भी, बीपीएससी में भी बनेगा,
आगे जो भी एग्जाम दोगे, जिस भी राज्य के टेट का, DSS भी दोगे ना, KVS भविष्य में दोगे ना, तो एक बार पढ़कर अच्छे से क्यों नहीं तैयार कर लिया जाए अपने आप को। तो 5 में से 2 माइनस करिए, क्योंकि 5 भुजा है तो इनकी वैल्यू 5। 5 में से 2 गया तो 3 गुणे 180, कितना आ जाएगा, 18 54, 540 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से 12 भुजा का भी दे सकता है, 10 भुजा का भी दे सकता है। तो इतना तो सिंपल है, आप तो काउंट कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन 20 भुजा दे दिया, 40 भुजा दे दिया, तब कैसे काउंट करोगे मेरे भाई? काउंटेबल होगा नहीं ना, तो यही फार्मूला यूज करोगे उस समय, ठीक है ना। फार्मूला तो बेस्ट है, ये तो बेसिक से आप जा रहे हो। मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा ना, तो वहाँ पर आपको कोई भी फार्मूला नहीं, कोई भी फार्मूला नहीं यूज करना होगा। बस आराम से आप वो चीज़ें करोगे जो आपके दिमाग में आता चलता चलेगा, क्योंकि उस समय 1-2 क्वेश्चन जब आपको कराएंगे ना, तो देखना कोई फार्मूला आएगा ही नहीं रास्ते में, कोई फार्मूला नहीं। लेकिन ये फार्मूला अगर मान लीजिए वो चीज़ें भूल जाते हो, तो फार्मूला से आप चीज़ें कर सकते हो। फार्मूला एक तरह से रट्टू है, रटने वालों के लिए है, लेकिन जब पढ़ाया जा रहा है तो कॉन्सेप्ट देते चले, प्लस फार्मूला भी हम बताते चलते हैं। अगर मान लीजिए 12 भुजा आ गया, तो 12 भुजा वाले अंतःकोण का मान बताइए। तो 12 माइनस 2 कर देते, इंटू 180 डिग्री करते, तो कितना आता? 12 में से 2 गया तो 10 गुणे 180। तो 12 भुजा वाले का अंतःकोणों का, सभी के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 1800 हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। अब यह हो गया अंतःकोणों का योग, सारे के सारे कोणों का योग, सभी के सभी कोणों का योग, सभी के सभी कोणों का योग कब? जब समबाहुभुज हो, सारी भुजाएं समान हों, तब यह फार्मूला लगेगा। यह बात भी याद रखना, उस पर लिखा रहेगा समबाहुभुज, अन्यथा नहीं तो अगर विषम बहुभुज अगर बोलता है ना भाई, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो देगा ही नहीं आपको निकालने के लिए अंतःकोणों का योग, फिर क्योंकि सब में अलग अलग होगा। अगर समान बहुभुज है तभी तो सबका कोण बराबर होगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए आपको दे दिया इस बहुभुज के, जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के किसी एक कोण का मान बता दो, किसी एक कोण का मान बताओ। आपको पता है अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी एक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तभी तो 36 18 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। इसी तरह से सेम हमारा चतुर्भुज में भी 90 डिग्री का कोण बनता है, किसी एक का 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ तक तो आप जानते हो, लेकिन 5 भुजा आएगा, 6 भुजा आएगा, 7 भुजा आएगा, अगर बोला जाएगा उसमें किसी एक अंतःकोण का मान बताओ, तो कैसे बताओगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखना है कि 3 भुजा वाले अंतःकोण का मान पूछ रहा है ना, तो हमको पता है इस फार्मूला में रखेंगे, n-2 इंटू 180। अगर 3 भुजा है तो 3 भुजा में किसी एक कोण का अगर मान पूछ रहा है तो 3 माइनस 2, 1 बचा, 1 का गुणा 180 में, तो 180 आ गया। अगर बोल रहा है किसी एक कोण का मान बताओ, तो भुजा कितने हैं? 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छक 18 आ जाएगा 60 डिग्री। अगर ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज यहाँ पे 4 रखेंगे, तो टोटल अंतःकोण का मान कितना आया था? 360 डिग्री आया था। ये तो आया था। किसी एक अंतःकोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 360, 4 भुजा वाला है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36 90 डिग्री। सेम इसी तरह से अगर 5 भुजा वाला है तो 5 भुजा यहाँ पे रखेंगे, 5 3 15 18 3 54, टोटल अंतःकोणों का योग आया था 540 डिग्री। कितना आया था? 540 डिग्री। यही तो आया था ना मेरे भाई, 540 डिग्री आया था ना। अब 540 है, किसी एक अंतःकोण का मान बताओ 5 भुजा वाले में, तो 540/5 कर दो, तो 5 एकम 5 0, 5 8 40, कितना आ गया? 108 डिग्री हो गया, किसी एक अंतःकोण का मान 5 भुजा वाले में। अब इसी तरह एक फार्मूला बनता है, अगर आपसे बोलता है किसी एक अंतःकोण का मान बताओ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? पहले टोटल कोण का मान निकालेंगे, तभी तो भाई। अभी देखना बच्चों, आप लोग बिल्कुल ना घबराओ, अभी तो फार्मूले बेस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। जैसे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग की जो लेवल है ना अप होगा, और लेवल अप होगा तो आपको क्वेश्चन लगाने में भी हम ईजी कर देंगे। आपको सोचना तक नहीं पड़ेगा ना, फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम पढ़ाते हैं बेसिक से, तो पहले फार्मूला तो जानना ज़रूरी है कि बेसिक भी पता होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना बेसिक के बाद, तो आपको फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आसानी से आप कर सकते हो हर एक चीज़ को। तो देखिए, अगर आपको बोला जाता है फार्मूला क्या बनेगा किसी एक कोण का मान निकालने के लिए, किसी एक अंतःकोण का मान, किसी एक अंतःकोण के मान के लिए फार्मूला जो होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180/n। जितने भुजा रहेंगे उस भुजा से टोटल में डिवाइड करते थे, यही तो करता था। बताओ, क्लियर है?
क्लियर है भाई। अब देखना, यहाँ तक तो बातें ठीक है, सिमट गई। अब आगे चलते हैं, हमने एग्जाम्पल भी लेके आपको बता दिया। अब चलते हैं किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण की तरफ, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण की तरफ चलते हैं। किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान कैसे निकाला जाता है मेरे लाल, अब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। किसी भी समभुज, कोई भी समबाहुभुज हो, उसके बाह्य कोण का मान पहले हम लोग निकालते हैं। आ जाओ भाई, बाह्य कोण अब पहले याद रखना है, कोई भी भुजा हो, कोई भी आकृति हो, अगर ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो तीनों बाह्य कोण हमेशा और हमेशा, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो सम बहुभुज वाले में बस बात हो रही है। सम बहुभुज का मतलब समान भुजा हो, कोई भी आकृति हो समान भुजा वाली हो, बस कोई भी पॉलीगॉन हो समान, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कह देंगे। अगर समान भुजा हो जाएगा, समान साइड हो जाएगा, इक्वल साइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा, जो भी जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, तो उनका योग हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, 360 डिग्री ही आनी चाहिए। बताओ क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, बताओ। लेकिन त्रिभुज को केवल छोड़ के, त्रिभुज में कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही आनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बताना जरा, बताओ। एक मिनट, हमने गलत बोल दिया भाई, 360 ही आना चाहिए, 360 ही आना चाहिए, ठीक है ना। बताओ जरा सा। अब अगर यहाँ पे चार भुजा वाला होता तो, अगर चार भुजा वाला होता तो चार भुजा में भी चार आकृतियाँ होती हैं और चारों की चारों समान होती हैं, क्योंकि समान बहुभुज की बात हो रही है। तो यह वाली कोण बता दो भाई, यह वाला कोण बता दो, यह वाला कोण बता दो, और यह वाला कोण बता दो। यानी कि यह x है, यह y है, यह z है, यह हमारा p है मान लो। तो चारों भुजाओं का कोण, चारों भुजाओं के कोण का योग कितना होगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल किसी समबाहुभुज के चारों भुजाओं का, मतलब अगर चतुर्भुज है तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे हमेशा और हमेशा याद रखना, किसी भी आकृति का, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, एनी पॉलीगॉन हैव एक्सटीरियर एंगल एडिशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इतना याद रखना मेरे भाई। किसी भी बहुभुज के पास, किसी भी पॉलीगॉन के पास सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल, सारे के सारे बाह्य कोण का जब योग करते हैं ना, तो कितना मिलता है हमें, हमेशा और हमेशा 360 डिग्री मिलेगा। क्लियर है, यह बात क्लियर है। अब अगर आपसे बोलता है किसी एक एक्सटीरियर एंगल का मान बता दो, तो जिस प्रकार से हम लोग सारे के सारे अंतःकोण निकालने के बाद भुजाओं से डिवाइड करते थे ना, भाई। अगर किसी एक का निकालना हो, अगर 5 भुजा वाला है तो 5 भुजा में किसी एक अंतःकोण का मान बताओ, तो हम क्या करते थे, इसमें रखते थे, टोटल कोण निकलता था, उससे हम 5 में डिवाइड कर देते थे। तो सेम उसी प्रकार से हमेशा याद रखना, कोई भी आकृति हो, अगर आपसे बोल दे कि 5 भुजा वाला है, उसमें अंतःकोण किसी एक बाह्य कोण का मान बताओ, किसी एक बाह्य कोण का मान, किसी एक बाह्य कोण का मान, किसी एक बाह्य कोण का मान कितना होगा। किसी एक बाह्य कोण का मान हमेशा याद रखना, ये फार्मूला याद रख लेना, 360 डिग्री होगा टोटल कोण बाह्य कोण का, और उसमें n भुजा से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपसे पूछता है चतुर्भुज में किसी एक बाह्य कोण का मान बताओ, तो हमको पता है चतुर्भुज की जो आकृति है उसमें टोटल कोण तो बाह्य कोण का कितना है, 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है। लेकिन एक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो 4 9 36 आ जाएगा 90 डिग्री। बताओ जरा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा भाई ना, 90 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक है, एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे भाई, जो हमारा त्रिभुज है ना, ट्रायंगल है ना, उसमें तीनों बाह्य कोण का मान जो होगा ना, तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो योग होगा ना, वो हमेशा 180 डिग्री होगा। इस बात को याद रखना, एक्सेप्शन है यह, ठीक है ना। अन्यथा जितने भी पॉलीगॉन हैं जो 3 भुजा से ज़्यादा वाले जितने पॉलीगॉन हैं, सब में एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य कोण का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। अगर बोला जाता है चतुर्भुज वाले में किसी एक बाह्य कोण का मान बताओ, तो 360/4 रख देंगे, 4 भुजा है तो आ गया 90 डिग्री। अगर बोला जाता है 5 भुजा वाले में किसी एक बाह्य कोण का मान बताओ, तो 5 भुजा में टोटल 360 डिग्री बनेगा बाह्य कोण का मान। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 5 दूना 10, किसी एक बाह्य कोण का मान 72 डिग्री होगा। अगर बोला जाता है 6 भुजा वाले में किसी एक बाह्य कोण का मान बताओ, 6 भुजा वाले में भी टोटल बाह्य कोण का मान
360 डिग्री होगा। उसमें 6 से डिवाइड करेंगे, 6 भुजा है तो 6 छाग 36, किसी एक बाह्य कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ जरा सा, क्लियर है भाई? किसी एक बाह्य कोण का मतलब हो गया यह वाला कोण। अब एक चीज़ दिमाग में रखना, अब देखो अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बोलता है मेरे भाई, अब हम आपसे एक क्वेश्चन लेते हैं। इतनी चीज़ें तो आपने सीख लिया, ये तो फार्मूला बेस पे था, ठीक है? ठीक है कि नहीं, बताओ क्लियर है? मामला क्लियर है भाई ना? अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में यह पूछा गया है भाई, बताइए समबाहुभुज के 12 भुजा वाले में किसी एक अंतःकोण का मान बताओ। किसी एक अंतःकोण का मान बताओ। किसी एक अंतःकोण का मान बताओ कितना होगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहले एक बार प्रयास करिए, आप सभी प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए। हम एक बार देखते हैं बच्चों आपको सही दिख रहा है कि नहीं चीज़ें। प्रयास करिए, ज़रूरी है। देखिए अपने से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे जितना बता लें, अगर आप अपने से करोगे ना तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। चलो इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे, कम से कम 10-20 प्रश्न कराएंगे बच्चों। ध्यान में है हमारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। और आप अपने मित्रों को भी थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि उनके भी भला हो जाए। और एक बल्ब ऑफ करना पड़ा है मुझे, क्योंकि क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा शाइनिंग बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, पता नहीं क्यों से, मतलब लग रहा है सेटिंग वगैरह में दिक्कत हो गया है। उसको हम बाद में सही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में फेस काला दिख रहा होगा मेरा, कोई बात नहीं। फेस काला दिखे या ना दिखे, उससे क्या ही कुछ जाता है। यहाँ पे देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, 3-4 क्वेश्चन लेंगे ऐसा। बताइए समबाहुभुज के 12 भुजा वाले में किसी एक अंतःकोण का मान बताओ बच्चों। अब 12 भुजा है तो 12 भुजा को बच्चों बनाओगे तो नहीं, बनाओगे भी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा जटिल होगा संरचना, तो इसको बना तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ एक संरचना बन सकता है जो जटिल होगा। हमें जानते हैं 12 भुजा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 होगा। हमने बताया था कोई भी बहुभुज हो, अब देखो फार्मूला का कोई भी आप यूज नहीं करोगे, कोई भी फार्मूला यहाँ पे आएगा ही नहीं, आप देखते हुए चलना बस। कोई भी बहुभुज हो मेरे भाई, कोई भी बहुभुज हो, अगर बोला जाए उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री होगा। टोटल योग बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में, केवल 3 भुजा वाले को छोड़ के, 3 भुजा से बड़ी, 3 भुजा से ज़्यादा भुजा वाली किसी भी समबाहुभुज का जो बाह्य कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा गया 12 भुजा वाले का किसी एक अंतःकोण का मान बताइए, तो हमें पता है 12 भुजा वाले में भी तो 360 डिग्री ही होगा टोटल का कोण, बाह्य कोणों का योग। तो 12 × 36, किसी एक बाह्य कोण का मान कितना आ गया, 12 × 36 30 डिग्री आ गया। किसी एक बाह्य कोण का मान 30 डिग्री आ गया। तो आपको पता है अगर मान लीजिए ऐसे भी बनता है बाह्य कोण, मतलब 12 भुजा वाला, तो अगर एक यह बाह्य कोण आया 30 डिग्री तो यह वाला अंतःकोण नहीं निकाल लोगे क्या, क्योंकि यह पूरा का पूरा एक लाइन है मेरे भाई ना, यह लाइन है, तो ये टोटल 180 डिग्री बनेगा। तो किसी एक अंतःकोण का मान, किसी एक अंतःकोण का मान अगर पूछा जाए आपसे, तो 180 - 30 कर देना, आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आ जाएगा, 150 डिग्री का बनेगा मेरे भाई। किसी भी एक अंतःकोण का मान निकालने के लिए बोला गया 12 भुजा वाले में, तो हमने क्या किया, टोटल बाह्य कोणों का योग 360 है, 360 को 12 से डिवाइड किया, क्योंकि 12 भुजा होते हैं, क्योंकि टोटल कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। 12 भुजा से डिवाइड किया तो 30 डिग्री किसी एक अंतःकोण का, किसी एक बाह्य कोण का मान पता चला। अब किसी एक बाह्य कोण का मान पता चला तो हमने यहाँ पे संरचना बनाया है एज जूम करके। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यह पूरा का पूरा एक लाइन है। अंतःकोण का योग कितना होगा, तो पूरा एक लाइन है, तो लीनियर एंगल बनेगा यहाँ पे, यानी कि ऋजु रेखी कोण, जिसे हम कहते हैं सरल रेखा कोण। तो यह सरल रेखा कोण बनेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री। 180 में से 30 माइनस करेंगे तो अंतर वाला आ जाएगा। अंतर वाला यानी किसी एक अंतःकोण का मान आ गया। अगर आपसे बोलता कुल अंतःकोणों का योग बताओ 12 भुजा वाले में, कुल अंतःकोणों का योग, कुल अंतःकोणों का योग कितना हो जाता, फिर कितना हो जाता भाई, ये जो 150 आया है ना, 12 भुजा है, किसी एक का मान 150, तो 12 का मान 12 से गुणा, 12 शून्य 0, 12 × 5 = 60 को 0, हाथ में है 6, 12 × 12 = 6, 18। कितना आ जाता बच्चों, 1800 आ जाता, 1800 डिग्री आ जाता। बताओ क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग चलते हैं विकर्ण की तरफ बच्चों, यानी कि डायगोनल की तरफ। नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पॉलीगॉन, नंबर ऑफ डायगोनल
इन सम बहुभुज, जिसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, है ना, समझ रहे हो बच्चों। चलो आ जाओ, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आता है। तो देखो किसी भी बहुभुज में, कोई भी बहुभुज हो, आपको पता होना चाहिए, आपको तो यहाँ तक पता होगा ना कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं बनता है। त्रिभुज में कोई विकर्ण बनता है बच्चों? नहीं बनता है। तो त्रिभुज का मतलब इसमें नहीं आएगा, त्रिभुज इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं निकाल सकते हम। अब हम आ जाते हैं चतुर्भुज में। सम चतुर्भुज मतलब कि समान भुजा वाले, जिसे हम कहते हैं क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब सारी भुजाएं, और रेगुलर स्क्वायर का मतलब सारी भुजाएं स्क्वायर में इक्वल हों। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों। तो जब चारों भुजाएं बराबर हैं बच्चों, इसमें बोला जाए कितने डायगोनल हैं, कितने विकर्ण हैं, तो आप क्या बताओगे? 2 विकर्ण हैं। अगर बोला जाए बच्चों 5 भुजा है, 5 भुजा है, अगर 5 भुजा है तो 5 भुजा में बताओ कितने विकर्ण हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 हो गया 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, 4 हो गया, 4 के बाद बच्चों 5, 5 के बाद बस 5 5 5 5 बनेगा ना, 5 बनेगा। देख लो 5 ही बनेगा ना भाई। तो देख लो पहले, फिर से देखो, अच्छा गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 3 4 5, 1 2 3 4, 4 के बाद बच्चों 5, 5 बनेगा। अब लेकिन अगर 6 भुजा वाला बोलता है तो भी ऐसे ही बनाएंगे। अगर 10 भुजा वाला बोलता है तो बच्चों तो भी ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर मैं फार्मूला बता दूं, 20 भुजा वाला बोल दूं, तो क्या ऐसे ही काउंट करते रहोगे? बताओ, ऐसे ही काउंट करोगे तो न्यूमेरिकल तो छूट जाने वाला है। तो बेटा एक फार्मूला होता है बच्चों, n × n-3/2। यह फार्मूला है किसी भी बहुभुज में, किसी भी सम बहुभुज में, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में। रेगुलर पॉलीगॉन बच्चों, रेगुलर पॉलीगॉन का आप क्या निकाल सकते हो? डायगोनल निकाल सकते हो। डायगोनल, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का डायगोनल निकालने का फार्मूला n × n-3 है बच्चों, 3/2 है, n × n-3/2 है। अब देखना मेरे लाल, एक चीज़ देखना, ध्यान से देखना। अब ये चीज़ें तो आप सीख लिए हो, लेकिन मेरे भाई अब देखना, मैं एक एक चीज़ बताते चलता हूँ आपको, हर एक आकृति में निकालते चलता हूँ। ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या सबको पता है, तो इसको क्यों नहीं हम लोग एज ए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो n × n-3/2 होता है। n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 है। 4 क्या है? भुजा है। 1 2 3 4, 4 भुजा है। 4 - 3/2। तो बच्चों 2 दूनी 4 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 डायगोनल आएगा, ठीक है ना। इस तरह से 5 भुजा, यहाँ पे लिख लेते हैं पंचभुज, यानी कि पेंटागॉन। अगर पेंटागॉन है तो पेंटागॉन में कितने विकर्ण होंगे बच्चों? पेंटागॉन में कितने विकर्ण होंगे? तो कहोगे n × n-3/2। n की वैल्यू 5, क्योंकि 5 भुजा है, तो 5 × 5 - 3/2। तो 5 - 3, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा बच्चों। यह 2 इससे कट गया तो कितना भुजा आ गया? 5 भुजा, मतलब सॉरी 5 डायगोनल आ गया। ये तो निकाले थे, 5 आ गया। अगर बोला जाए बच्चों खष्टभुज है, खष्टभुज है, खष्टभुज है, अगर खष्टभुज है तो खष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो कहोगे भाई खष्टभुज में जितने विकर्ण होंगे वो निकालते हैं ना भाई, कहाँ चिल्ला रहे हो। n × n-3/2, यानी n की वैल्यू 6 होगी इस बार, तो 6 × 6 - 3/2, 2 3 6 बच्चों, 3 बार में गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3 3 का 9, यानी कितना आ जाएगा? 9 होंगे। इस तरह से 12 भुजा दे दे, 10 भुजा दे दे, 40 भुजा दे दे, 50 भुजा दे दे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब बता दो, सीधे क्लियर हैं चीज़ें? क्लियर है बच्चों? तो एक और टॉपिक हम करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना पॉलीगॉन में। बस इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चों आपको, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आप खुद देखना, और आज ही हो सकता है समाप्त कर दें क्वेश्चन को, कहो तो, नहीं तो कल क्वेश्चन करा दें, जैसा आप कहो। क्वेश्चन कल ही कर लेते हैं। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक टॉपिक और रह जाता है बहुभुज में, हम पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, आज ही क्वेश्चन कर लें। बताओ जैसा कहो आप, क्वेश्चन आप ही कर लेते हैं, क्योंकि देखो नोट्स है हमारे पास बच्चों, हम नोट्स पहले बनाते हैं जिससे कि बच्चों को दुविधा ना हो, और बाद में आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। बच्चों देखिए, बहुभुज 2 प्रकार का होता है। अगर बोला जाए बहुभुज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, यानी पॉलीगॉन कितने प्रकार का होता है? कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन, है ना। देखिए बहुभुज कितने प्रकार का होता है बच्चों? बहुभुज यानी पॉलीगॉन कितने प्रकार का होता है अगर पूछा जाए तो बता देना, 2 प्रकार का होता है। एक होता है बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी कि उत्तल बहुभुज बोलते हैं,
उत्तल बहुभुज। बच्चों याद कर लेना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। और एक होता है कॉनकेव बहुभुज, कॉनकेव पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कॉनकेव जो पॉलीगॉन होता है मेरे भाई, इसको कहते हैं अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। बहुत कुछ है बच्चों पढ़ने को इसमें, लेकिन जहाँ तक आपको फ़ायदा करेगा ना, उससे ज़्यादा हम कुछ देंगे नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा दे के चलेंगे, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। बच्चों देखिए जो उत्तल बहुभुज बनता है ना, वो कैसे बनता है, देखने में ऐसे लगता है, जैसे हीरा होता है, डायमंड है ना, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा बच्चों। ये तो कोई इसका डायगोनल हो गया, तो यह हो गया उत्तल बहुभुज। अच्छा, कॉनकेव बहुभुज कैसे बनता है बच्चों? कॉनकेव बहुभुज जो थोड़ा सा दबा होता है, डमरू के आकार का होता है। डमरू देखे हो ना, बिल्कुल वैसे होता है, डमरू के आकार का होता है बच्चों, ऐसे होता है। अच्छा, यह सर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि बच्चों दे सकता है, आकृति देकर आपसे कुछ पूछ सकता है, तो याद रखना जो इसके विकर्ण होते हैं, आपसे बोल देगा कि जो कॉन्वेक्स बहुभुज होता है और फिर उत्तल बहुभुज होता है, इसके विकर्ण कहाँ होते हैं। तो याद रखना, इसके जो विकर्ण होते हैं उत्तल बहुभुज के, वह आकृति के अंदर होते हैं, आकृति के अंदर होते हैं बच्चों, अंदर होते हैं, है ना, अंदर होते हैं। यानी कि दिस, या फिर कहते हैं इट्स डायगोनल इज इंटरनल ऑर्गन, मतलब एक तरह से इसके भुजाओं के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे विकर्ण होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, बाहर होता है विकर्ण। इसमें क्या होता है, बाहर होता है विकर्ण, आकृति के बाहर विकर्ण बनता है इसमें आकृति के बाहर विकर्ण बनता है। तो याद रखना, अवतल बहुभुज में जो विकर्ण बनते हैं वो आकृति के बाहर बनते हैं और इसमें अंदर बनते हैं। अंतःकोण जो होते हैं बच्चा, उसमें 180 से कम होता है। जितने अंतःकोण होते हैं उनका योग अगर इसमें देखा जाए, अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का जो योग होता है बच्चों, इसमें ना वो 180 डिग्री से कम होता है, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम होता है। इस बात को भी याद रखना। अगर बोला जाए इस वाले में, अवतल बहुभुज में, तो याद रखना अवतल में क्या होगा, अधिक होगा। इसमें अंतःकोणों का जो योग होगा ना बच्चा, अंतःकोणों का जो योग होगा ना मेरे भाई, अंतःकोणों का जो योग होगा बच्चों 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। कहिए तो आज का टॉपिक इसी जगह समाप्त कर दें। और आप लोग से एक विनती रहती है हमेशा कि अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी सजेस्ट करें कि वह वीडियो देखा करें मेरे भाई। बताओ, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल इस पर क्वेश्चन किया जाएगा।